श्रद्धेय महेंद्र गोयल जी, मैं कहने का हक मांगता हूं कि ये देवता हमारे रक्षक हैं, लेकिन मैंने नहीं देखे। ना मैंने भगवान राम देखे, ना मैंने भगवान कृष्ण देखे। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं देश के, वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं। ये हमारे रक्षक देवता लगते हैं मुझे। मैं उनको सल्यूट करके एक कविता सुनाता हूं। मैंने जीवन भर जो गाया है वो मेरे आंसू की आग है। जो मैंने अपने भीतर आंसू जिए उनकी आग बना के गा दिया। ये मेरी एकमात्र कविता है जो मेरी आग के आंसू हैं, मेरी आग के आंसू हैं। मैं अनुरोध करूंगा 5 मिनट मुझे बहुत मौन दे दीजिए। मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता मेरे पास कोई है तो ये है। और हमारे बीच गीतकार बिटिया गीतकार आप अनामिका जी हैं, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ, उनके श्रेष्ठ शिल्प सौष्ठव को। बाकी अर्जुन भी ओज का बड़ा कवि है। दुबे जी हमारे हिंदी व्यंग के, हास्य व्यंग के, भारत सरकार से पद्मश्री मिली, उनको सम्मानित किया। पूरे दुनिया में जहाँ भी हिंदी जानी जाती है ये ब्लैक डायमंड वहाँ पाया जाता है। अर्जुन मुंडा इनके छोटे भाई हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने मेरे कान में आके कहा कि ये कह देना। मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह ही नहीं सकता। कविता सुन लीजिए मुझसे। भैया बैठ जाओ प्लीज, 5 मिनट मांगता हूं बस। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। बहुत मन से सुनना चाहिए, ताली उठाना मत उठाना। हंसराज जी आपको समर्पित करता हूं। आपने हंसराज जी के सोनोटेक टीवी पर यूट्यूब चैनल में एक हमारी मेरठ की लोक गायिका हैं नीता गुप्ता, उन्होंने इस गीत को अपने स्वर में गाया है और फिल्माया गया है उसको सोनोटेक के स्टूडियो में। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस गीत का वो सुंदर रूप हो सकता है। मैंने उस दिन उनसे कहा कि मैं तो आपके स्टूडियो में आके कविता पढ़ा करूँगा, इनको फिल्मा दिया कीजिएगा, अपने यूट्यूब पर डाल दिया कीजिएगा, फिर कब सम्मेलनों में जानने की ज़रूरत ही क्या है, लोग उससे ज़्यादा सुन लेंगे। सुनिए मन से। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई। और ये सत्य घटना पर है। मैं मेरठ में जहाँ प्रोफेसर था, कैप्टन मनोज तलवार एक कैप्टन थे, सेना में शहीद हुए करगिल युद्ध में। जिस दिन उनका पार्थिव शरीर आया, भारी भीड़ थी उनके अंतिम शव यात्रा में। मैं बहुत पीछे से भीड़ में मैं उस यात्रा में शामिल हुआ। मैं आगे जा नहीं पाया, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया, बहुत ही भीड़ थी। मैंने पीछे भीगी आंखों से एक छोटा सा गीत लिखा, उसको आप समझिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे। अर्जुन तू भी ताली बजा भैया। मैंने तेरी उस बढ़िया कविता पर ताली बजाई जो मेरी समझ में भी नहीं आई। तुम तो समझो कम से कम, लिख के देते हो फिर ताली भी नहीं बजाते। टूटी चूड़ी धुला, इनको अलर्ट करने का मेरे पास और क्या रास्ता है। ये तो पीछे पीछे ये सोच रहे हैं ये कब प्राण छोड़ेगा। अच्छा मैं यही सोच रहा था पीछे बैठा, मेरा नंबर कब आएगा। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं मेरे जीवन की सबसे अच्छी एक पंक्ति पढ़ता हूँ। मैं आज घोषणा करता हूँ भगवान कृष्ण के मंच पर कि मैंने केवल एक लाइन अच्छी लिखी है जीवन भर में। मैं आज भी एक पंक्ति का कवि हूं।
जिस दिन मुझे बहुत प्यार लोगों का मिल जाएगा इस एक पंक्ति पर, और मैं ऐसी एक पंक्ति और लिख लूँगा, मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूँ। आज मैं एक पंक्ति का कवि मानता हूँ अपने को, इससे अच्छा मैंने कुछ नहीं लिखा। इस समिति आप सब के चरणों में रखता हूँ। महेंद्र गोयल जी, आपको विनम्र, बहुत बहुत विनम्र मेरे प्रणाम। ये जानते हुए भी कि मेरी राजनीतिक सोच क्या है, आपका इतना स्नेह अपनापन मेरे प्रति, मुझे आप, मेरे लिए आपको बहुत श्रद्धेय बनाता है, और मैं इस जीवन में कभी भूलूंगा नहीं इस बात को। एक पंक्ति मेरी स्वीकारना, अच्छी लगे तो दुआएं देना मुझे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बादलाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथ, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने। मैं एक सत्य घटना जानता हूँ। मेरी विद्यार्थी थी एक लड़की, एक फौजी को प्यार करती थी। ना फौजी के घर वाले जानते थे, ना लड़की के घर वाले जानते थे। लड़की मुझसे कहती थी, सर आप कराओगे हमारी शादी। मैंने कहा तुमने बता रखा है घर में? बोले नहीं, किसी को नहीं बता रखा, इस बार छुट्टी आएंगे तब आप जाके हम दोनों को ले जाना, हम बता देना। उसके नाम की वो जिस दिन मेहंदी रचाती है, उसी दिन उस फौजी के शहीद होने की खबर आती है। मैंने उन पलों को लिखने की कोशिश किया, सुनना। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। दुनिया में कभी कोई औरत अर्थी को कंधा नहीं देती थी। ये पहली घटना थी। भरतपुर का एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के बिना, अफसरों की मर्जी के बिना शादी के कपड़े पहने और शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अर्थी को कंधा दिया। दुनिया में जो घटना पहली बार घटे वो तो अपने आप में एक महाकाव्य है। फिर भी मैंने एक लाइन लिखी है, अब प्यार से सहेजना। उस विधवा की जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। मंदिर की चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों उनका अंतिम दर्शन कोई तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का अंतिम 10 लाइन और सुनना। और आखिरी एक लाइन में लिखना चाहता था। मेरे घर में नेता बहुत हैं, मैं कई बार मुझे गुस्सा आता है। महेंद्र गोयल जी, शायद आपको जानकारी नहीं है, सांसदों की पार्लियामेंट की कैंटीन की जो सब्सिडी थी ना, वो मैंने ख़त्म कराई। मैंने ताने मारे, ये सांसद गरीब लोग हैं, इनको 28 रुपये में खाना मिलेगा कैंटीन में बैठकर, और इनकी पेंशन भी बंद होनी चाहिए। अगर फौजी को पेंशन नहीं मिलेगी तो नेता को पेंशन नहीं मिलेगी। इस देश का नियम बनना चाहिए। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जा। अंतिम 10 लाइन, मैं अंतिम एक लाइन ऐसी लिखना चाहता था, नेता के खिलाफ मेरे मन में जितना भी गुस्सा है सारा निकल जाए,
और इतना गुस्सा निकले जिससे ज्यादा कठोर मैं कुछ नेताओं को कह नहीं सकता। और इस तरह से लिखा है मैंने कि उनकी समझ में आए नहीं, और समझ में आए भी तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। देखना अंतिम पंक्ति से विदा लेंगे और आप देखना इससे ज्यादा कठोर कोई क्या कहेगा नेताओं से। मैंने कहा है, लेकिन बहुत तमीज से कहा है, पढ़ा लिखा होने के नाते। जिनके क्या ये देश उन्हीं का है जो इतनी गर्मी में अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैंने इतनी गर्मी में कविता पाठ किया था तो हो सकता है वो कुछ और ही सोच बैठे। सचमुच मेरा ड्राइवर जाके बता दे घर में तो मेरी हालत हो जाए, मुझे घर से नहीं जाने दे कोई। मैं जितना बुरी, मैं कभी कविता भूलते देखा हूँ किसी ने? मैंने 400 लाइन की कविताओं कभी नहीं भूला, लेकिन आज मैं कई बार भूला। उसका कारण गर्मी है। इसको बंद कराता तो और ज़्यादा हालत ख़राब होती। चलिए अब ख़त्म हो गया। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी और अंतिम 4 लाइन सुनना। सैनिक अपने प्राण गवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे भारत माता की